नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। आज से T20 सीरीज शुरू हो रही है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। ये सीरीज ड्रेस रिहर्सल है वर्ल्ड कप का, जिसकी मौजूदा चैंपियन जो है भारतीय टीम ही है। एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भारतीय टीम मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है T20 फॉर्मेट की, और जो आयोजन है वो भारत और श्रीलंका की साझा मेजबानी में हो रहा है। तो इसलिए भी भारतीय जो फैंस हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि T20 वर्ल्ड कप दोबारा भारतीय टीम के कब्जे में आना चाहिए। अब ये जो सीरीज है जो आज से शुरू हो रही है वो T20 वर्ल्ड कप का एक तरीके से ड्रेस रिहर्सल है। मैं शिवेंद्र हूं, आपसे बातचीत करूंगा इस पूरे मैच के जितने भी पहलू समेट सकते हैं वो सारे समेटेंगे। प्लेइंग 11 पर बात करेंगे, इस मैदान के रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे, सूर्या का ये जो 100% रिकॉर्ड है इस पर भी बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ इस अहम सीरीज से पहले सूर्या ने अपनी फॉर्म को लेकर और चैलेंजेस को लेकर जो कहा है, क्योंकि अभी आपको याद होगा ओडीआई में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 2-1 से हरा दिया था। इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो कहा ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त के अपडेट से, और वो अपडेट यही कि आज से जो है वो सीरीज शुरू हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के पहले दोनों ही टीमों के लिए, यानी इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी, दोनों के लिए ही ये आखिरी T20 सीरीज है जैसा मैंने कहा। और यहां पर ड्रेस रिहर्सल यही अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। नागपुर में शाम 7 बजे से ये मैच खेला जाएगा, और वनडे सीरीज में जीत के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम मैदान में उतरेगी तो निश्चित तौर पर उसके हौसले बुलंद होंगे। दोनों ही टीमों में कुछ नए खिलाड़ी जुड़े हैं, मतलब जो सीजन प्लेयर हैं लेकिन किसी वजह से बाहर थे वो जुड़े हैं, उन पर भी आप आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मैच के रेफरेंस से बात कर लेते हैं। 5 मैच की सीरीज है, यानी दोनों ही टीमों के पास कमबैक करने का मौका है। 3 मैचेस की सीरीज में लगातार 2 मैच हारते ही आप सीरीज गंवा देते हैं, क्योंकि वहां पर 2-1 जैसा भी वनडे सीरीज में हमने देखा। लेकिन 5 मैच की सीरीज कहीं ना कहीं आपको ये मौका देती है कि अगर पहला मैच आपके हाथ से फिसल भी गया है तो भी आप वापसी कर सके। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि एक फुल फ्लेजेड सीरीज 5 मैच की दोनों टीमों के बीच होगी। याद रखिएगा न्यूजीलैंड की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मतलब अनबिलीवेबल रही है। न्यूजीलैंड की टीम, जब वनडे टीम की बात कर रहा हूं मैं, जब यहां आई तो कहा गया कि इस टीम में कई सीजन प्लेयर नहीं है, इसलिए ये न्यूजीलैंड की बी ग्रेड की टीम है। लेकिन उस बी ग्रेड की टीम ने भारत को 37 साल में पहली बार, 37 साल 37 ईयर्स में पहली बार वनडे सीरीज में हरा दिया। इससे पहले याद होगा आपको न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत में 3-0 से हराया था। तो टेस्ट में उन्होंने वो कारनामा किया जो कभी नहीं हुआ था, वनडे में उन्होंने वो कारनामा किया जो कभी नहीं हुआ था। तो T20 में उस टीम को हल्के में लेना ये बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सीरीज बहुत दिलचस्प होने वाली है, सीरीज पर नजर रहेगी। चलिए, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि वो जो टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस थी या वो जो वनडे सीरीज की परफॉर्मेंस थी उसके मुकाबले T20 में यहां जो मामला है, जो आज हमारे वीडियो वॉल का मैसेज भी है कि सूर्या का जो रिकॉर्ड है वो 100% रिकॉर्ड है। किस चीज का? वो इस चीज का कि सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम अब तक अपराजेय रही है, कोई भी T20 सीरीज हारी ही नहीं है। अधिक से अधिक ये हुआ है कि उसको ड्रॉ खेलना पड़ा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर सीरीज में जीत मिली है, और एक आध सीरीज ऐसी रही है जो ड्रॉ हुई हो, हारी भारतीय टीम कभी नहीं है। इसलिए न्यूजीलैंड के सामने चुनौतियां हैं 3, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, फिर समझ में आएगा कि न्यूजीलैंड के लिए क्यों ये सीरीज आसान नहीं रहने वाली है। ग्राफिक्स दिखा दीजिए, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के लिए ऐसा नहीं होने वाला कि ये केक वॉक है, कोई बड़ी आसानी से वो जीत जाएंगे। देखिए आपके सामने ये 3 पॉइंटर ग्राफिक्स हैं हमारे, जो बता रहे हैं आपको कि क्यों आखिर न्यूजीलैंड के लिए ये सीरीज चुनौती भरी रहने वाली है। अगस्त 2023 के बाद से T20 में कोई भी सीरीज भारतीय टीम हारी ही नहीं। उसके अलावा जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, सूर्या के कप्तानी में भारतीय टीम अब तक एक भी सीरीज नहीं हारी है, और 2019 यानी लगभग 7 वर्ष हो गए भारत से T20 सीरीज जो है वो जीता नहीं है न्यूजीलैंड। तो ये 5 मैचेस की सीरीज, जैसा मैंने पहले कहा कि हमेशा आपको वापसी का मौका देती है, और उस 5 मैच की सीरीज में इस तरह के धाकड़ दमदार रिकॉर्ड है टीम इंडिया के उस फॉर्मेट में जिसकी वो वर्ल्ड चैंपियन है, जहां से हमने इस शो की शुरुआत की थी। तो वर्ल्ड चैंपियन टीम के सामने टिक पाना, उसके घर में टिक पाना, और दूसरा जिस समय मतलब वर्ल्ड कप में कुछ दिनों का गैप रह गया हो, जब हर टीम अपने पीक पर जाना चाहती है, तो वहां पर न्यूजीलैंड के लिए भी चीजें आसान नहीं रहने वाली। आपको बता भी देते हैं कि इस फॉर्मेट में दोनों टीमों का जो आंकड़ा है वो कैसा है, ताकि ये भी समझ में आ जाए कि यहां पर किसका पलड़ा भारी है। ये देखिए, ये जो 25 मैच का
आंकड़ा है जहां भारत के खाते में 12 जीत है और न्यूजीलैंड के खाते में 10 जीत है। 3 मैच का जो है वो टाई में तब्दील हो गए थे। ये भी बताता है कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज का क्या महत्व है और किस तरह से ये सीरीज जो है वो कांटों भरी रहने वाली है दोनों ही टीमों के लिए। यहां भारतीय टीम के पक्ष में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा आंकड़े हैं, यानी अभी जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे वो चैलेंजेस भी हैं, इस तरह का एक डेडली आपस में राइवलरी का डेटा भी है, आंकड़े भी हैं। और फिर जैसा मैंने बार बार कहा और जो हमारे आज वीडियो में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल, जो ये ड्रेस रिहर्सल भी है, इस लिहाज से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है ये सीरीज़, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है ये सीरीज़। और बाकी वो पिछली सीरीज़ में हार के जो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते हैं उसको भी भारतीय टीम के जो कप्तान हैं और भारतीय टीम जो है वो चाहेगी कि फैंस जो वो 2-1 से हार के बाद मायूस है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आपके घर में कोई आपको हरा कर चला जाए, वहां पर वो भी चाहेंगे कि कुछ करें। चलिए, अभी मैंने आपको याद होगा कहा था कि दोनों ही टीमों में कुछ बड़े नाम वापस आए हैं। ऐसे नाम हैं ये जो अपनी अपनी टीम की ताकत को बढ़ाते हैं, अपनी अपनी टीम की चमक को बढ़ाते हैं। ये नाम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह जुड़ रहे हैं, हार्दिक पांड्या जुड़ गए हैं और अक्षर पटेल जुड़ गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम में मिचेल सैंटनर जुड़ गए हैं, रचिन रविंद्र जुड़ गए हैं और मैट हेनरी जुड़ चुके हैं। यानी ये टीमें जो है दोनों की दोनों जो अपनी फुल फ्लेजेड ताकत के साथ उतर रही हैं। और इसकी वजह यही है कि अब जो कहानी है वो सीधी सीधी इसके बाद T20 वर्ल्ड कप की है। यानी आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी प्रयोग करना है, कोई भी आप बदलाव करना चाहते हैं, कोई भी आप एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जो अब तक आपने नहीं लिया था और आपने सोचा था कि वर्ल्ड कप में ये दांव चला जाएगा, वो चाहे गेंदबाजी में कोई दांव हो सकता है, वो बल्लेबाजी में कोई दांव हो सकता है, वो किसी बल्लेबाज के रोल में बदलाव करने का कोई दांव हो सकता है, वो सब कुछ आजमाने का ये आखिरी मौका है। इसके बाद सीधे आपको आईसीसी के टूर्नामेंट में जाना है और जहां पर आपको अपना दावा पेश करना है उस वर्ल्ड कप के लिए जिसको जीतने का सपना तमाम टीमों का होता है। और उसमें कई बड़ी टीमें आपको पता है इस रेस में रहती हैं। भारतीय टीम इसलिए वहां पर आगे चल रही है क्योंकि वो मौजूदा चैंपियन है और अपने घर में खेल रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है, अगर भारतीय टीम इस T20 सीरीज में अच्छा नहीं करती है, वैसे इसकी उम्मीद नहीं है, इसकी आशंका नहीं है, लेकिन अगर नहीं अच्छा कर पाती है जैसा वनडे में हुआ, तो फिर वो जो हॉट फेवरेट कहते हैं ना, किसी भी टूर्नामेंट में आपने सुना होगा, शुरुआत में कहा जाता है कि ये टीम जो है इस टूर्नामेंट को, इस खिताब को जीतने के लिए हॉट फेवरेट है, तो वो हॉट फेवरेट नहीं रह जाएगी भारतीय टीम, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि फिर वहां पर मुकाबला जो है वो एक तरीके से बराबरी से शुरू होगा और फिर वहां पर बड़ी टीमें हैं, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वहां पर न्यूजीलैंड की टीम है, वहां इंग्लैंड की टीम है और छोटा फॉर्मेट और छोटी टीमें, छोटी टीमें छोटे फॉर्मेट में यानी T20 के फॉर्मेट में हमेशा बड़ा उलटफेर करती हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो इसलिए भी भारतीय टीम को इस सीरीज में बहुत ज़्यादा अपनी साख की चिंता करनी है। अपने हालांकि जब कप्तान साहब से ये पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर दबाव ही ना हो तो फिर मज़ा कहाँ आता है, उसको हम आपको आगे दिखाएंगे भी। अभी बात कर लेते हैं भारतीय टीम के कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है। जो आज से सीरीज शुरू हो रही है उसके बाद जो 3 मैचेस हैं, मतलब पहला T20 मैच, दूसरा T20 मैच और तीसरा T20 मैच, इन तीनों ही मैच के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है। अब होगा क्या, मैच चूंकि शाम को है, रात तक खत्म होंगे, खिलाड़ी रात तक जाएंगे अपने होटल में, अगले दिन थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल नहीं होगा, थोड़ा लेट ही ट्रैवल होगा, तो फिर वो अगले डेस्टिनेशन पे जहां अगला मैच है वहां जाएंगे। इन सब से होगा ये कि प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ठीक बाद अगले ही दिन आपको मैच खेलना है। तो वो जो प्रॉपर प्रैक्टिस का समय था वो बीते दिन वो हो चुका है। मंगलवार को जो प्रैक्टिस सेशन था भारतीय टीम का, वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि इस सीरीज के पहले 3 मैचों का आखिरी प्रैक्टिस सेशन था। अब प्रैक्टिस का मौका चौथे मैच से पहले मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो गैप है वो 2 दिन का है। इसलिए ओपनिंग से शुरुआत करते हैं। ये जो प्रैक्टिस में देखने को मिला और खासतौर पर जिस तरह का T20 का फॉर्मेट है, भारतीय टीम जिस तरीके से उसमें प्रदर्शन करती है, जिस तरह की उसकी स्ट्रैटेजी रहती है, उसके लिहाज से ओपनिंग से शुरुआत करते हैं कि आखिर वहां पर क्या रहेगा। वहां पर कहानी यह है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी। शुभमन गिल टीम में अब नहीं है, इसलिए संजू को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो ओपनिंग करें। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज चल रही थी तो उसमें जो आखिरी मैच उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने 37 रन बनाए थे। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी संजू ने शतक लगाया था और पिछली 7 पारियों में अभिषेक शर्मा का एक भी अर्धशतक नहीं है। तो यहां पर अब इन दोनों खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज के जो मायने हैं, इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज का जो रोल है, मतलब
एक टीम के तौर पर तो भारतीय टीम के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है ही है, T20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको समझाते हैं। संजू सैमसन, आप जानते हैं शुभमन गिल जब T20 वर्ल्ड कप की जो टीम जीती थी उससे करीब 14 महीने तक बाहर थे। उसके बाद शुभमन गिल को T20 टीम में लाया गया, उनको ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई, संजू सैमसन को हटा दिया गया जिन्होंने उससे ठीक पिछले साल में 3 शतक लगाए थे बतौर ओपनर। उनको हटा के संजू सैमसन को हटाकर शुभमन गिल को दी गई ओपनिंग और शुभमन गिल को उप कप्तान भी बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 14-15 मैच खेल गए शुभमन गिल, वो परफॉर्मेंस नहीं आई उनकी, तो उनको हटाया गया और संजू सैमसन को वापस उनकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अगर संजू सैमसन के परफॉर्मेंस में डिप होता है तो क्या इस बात की आशंका नहीं रहेगी कि एक बार फिर शुभमन गिल को कोशिश की जाए T20 वर्ल्ड कप के बाद उनको वापस टीम में लाने की? तो संजू सैमसन हमेशा रडार पर है, उनको हर मैच में अपनी जो उपयोगिता है, अपनी काबिलियत को जो है वो साबित करना है। अभिषेक शर्मा, जैसा हमने बताया, उस तरह से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बॉल से ही 5वें गियर में शॉट्स मारना शुरू करते हैं, लेकिन 7 इनिंग हो चुकी है जब उनका कोई हाफ सेंचुरी नहीं है, तो उनके लिए भी ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये बात हो गई ओपनिंग की। ओपनिंग के बाद जब आप नंबर 3 पर जाएंगे, वहां ईशान किशन खेलेंगे। अभी अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसलिए वहां पर कोई ज्यादा तनाव नहीं है। लेकिन फिर एक और बड़ा तनाव है, एक और बड़ा प्रेशर है, वो प्रेशर है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का नहीं, उनकी बल्लेबाजी का। क्यों? क्योंकि बल्लेबाजी में जो है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस सीरीज में उनसे बहुत उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि वो एक बहुत खास क्लब में शामिल होने वाले हैं। वो क्लब कौन सा है, आपको इस अपडेट के जरिए दिखाते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल होने जा रहे हैं सूर्या। नागपुर में खेलने वाले हैं। करियर का 100वां T20 इंटरनेशनल, 100 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले वो चौथे भारतीय खिलाड़ी होंगे। T20 आई में 400 छक्के पूरे करने से भी वो सिर्फ 5 छक्के दूर हैं, यानी 5 सिक्सेस और लगाएंगे और उसके बाद उनके इस फॉर्मेट में 400 छक्के हो जाएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है, वो जो अभी अभी एक पॉइंट आया था हमारी स्क्रीन पर जहां पर लिखा हुआ था कि खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। तो ये जो कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और इस कहानी का जो किरदार है वो दोहरे रोल में है। ये सिक्के के 2 पहलू जैसा मामला है। अगर आप सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की बात करेंगे तो हम लगातार कह रहे हैं, हमने आज वॉल में भी रखा हुआ है कि 100% रिकॉर्ड है, कप्तानी में वो हारे ही नहीं। उनकी कप्तानी में बहुत वर्स्ट हुआ है, अगर कुछ बहुत बुरा हुआ है कुछ, तो सीरीज ड्रॉ हुई है, हारे वो नहीं है। और शायद यही किस्मत कह लें या यही लकी चार्म कह लें कि उनको जो है T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया गया, रखा गया। वरना बल्लेबाजी में अगर आप बात करेंगे तो बल्लेबाजी में उनसे रन नहीं बने हैं, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे भी। संभवतः एक आकलन यह भी है कि जब शुभमन गिल को वहां पर टीम में, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर भी रहा था, जब उनको कप्तान बनाकर लाया गया तो वो एक प्रेशर क्रिएट हुआ सूर्य कुमार यादव पर, और तब तक T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं हुई थी। तो वो एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि कहीं ये मेरी कप्तानी पर खतरा तो नहीं है, ऐसा इसलिए। और ये कोई बेवजह की बात नहीं है, इस बात के पीछे तर्क है। तर्क मैं आपको समझाता हूं। शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई। उसके बाद जब वनडे की बात आई तो रोहित शर्मा, जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर आए थे भारतीय टीम को, और चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है, आईसीसी की प्रतिष्ठित ट्रॉफी है, वो जिताकर आए थे, लेकिन उनको वनडे की कप्तानी से हटाया गया और शुभमन गिल को ही वनडे की कप्तानी भी दे दी गई। उस वक्त अजीत अगरकर ने ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि गौतम गंभीर एज अ कोच ये चाहते हैं कि वो एक कप्तान के साथ काम करें, ताकि वो जो योजनाएं हैं उसमें बहुत सारा भ्रम ना पैदा हो, बहुत सारा कंफ्यूजन ना पैदा हो। एक कप्तान के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने शुभमन गिल को ही टेस्ट और वनडे दोनों की कमान सौंप दी। तो ये खतरा किसी भी खिलाड़ी के मन में आ सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि T20 से भी हटा दिया जाए और T20 की कमान भी उन्हीं को दे दी जाए, ताकि एक ही खिलाड़ी, एक ही कप्तान और एक ही कोच एक साथ एक जैसी योजनाओं को लेकर तीनों फॉर्मेट में काम कर सके। तो ये खतरा अगर किसी के मन में आ गया तो आप इससे इंकार नहीं कर सकते। तो संभवतः सूर्या के ऊपर जो वो एक दबाव था, वो दबाव रहा होगा कहीं ना कहीं उनके मन में, इसकी वजह से भी वो बल्ला नहीं चल रहा था। अब वो दबाव मुक्त है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ तभी ये अनाउंसमेंट भी हो गया था कि यही टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप की भी है। तो इसलिए अब T20 वर्ल्ड कप तक सूर्या की कप्तानी कोई नहीं छूने जा रहा। अब वो खुलकर खेल सकते हैं और वो जो उनकी इमेज थी 360 डिग्री वाली, वो उस पर वापस काम कर सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सूर्या इतना बड़ा डिबेट का पॉइंट क्यों बने। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है, आप देख लीजिए। क्या दुनिया में किसी भी टीम का कप्तान एक साल के 21 मैच में सिर्फ 218 रन बनाए और वो कप्तान बना रह सकता है?
इसका जवाब ना में होगा। इसका जवाब कोई हाँ में दे ही नहीं सकता है। 13.62 की औसत, कोई शतक नहीं, कोई अर्धशतक नहीं, फिर भी कप्तानी है। और वो कप्तानी इसीलिए है क्योंकि वो अपनी कप्तानी में एक भी मैच हारे नहीं है, अभी तक एक भी सीरीज हारे नहीं है, कहना चाहिए मैच तो हारे हैं लेकिन सीरीज नहीं हारे हैं। तो सीरीज ना हारना ये एक लकी चार्म है और इसीलिए उन पर भरोसा बनाए रखा गया है। अब उन पर से वो जो दबाव जिसका मैंने अभी जिक्र किया काफी विस्तार से, वो दबाव भी हट चुका है। तो अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो अपनी 360 डिग्री की जो इमेज उन्होंने बनाई थी इस फॉर्मेट में, खासतौर पर जिस फॉर्मेट में उनको बेताज बादशाह माना जाता था, जिस फॉर्मेट में T20 की जो रैंकिंग थी आईसीसी की, उसमें वो काफी समय तक नंबर 1 बल्लेबाज रहे। अब उस फॉर्मेट में संभवतः आप उनको अच्छा करते हुए पाएंगे। अब जब ये पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस सीरीज से पहले, उसमें ये सब कुछ जहन में था मीडिया वालों के, उनकी फॉर्म, फिर वनडे में जो सीरीज हार के आ रहे हैं, तो उनसे पूछा गया सूर्य कुमार यादव से कि जो वनडे में सीरीज भारतीय टीम हार गई है अपने घर में, इससे क्या कोई दबाव है, इससे क्या T20 फॉर्मेट पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने जवाब दिया और वो जो जवाब दिया उस जवाब में दिखता है कि जब उनकी कप्तानी अच्छी चल रही है तो वो उनका आत्मविश्वास कैसे बना हुआ है, वो बल्लेबाजी में नहीं दिखता लेकिन कप्तानी में दिखता है। और कप्तानी में इसीलिए दिखता है क्योंकि वो कोई भी सीरीज हारे नहीं है। उनका बयान दिखाते हैं आपको, फिर उस पर चर्चा करते हैं। T20 सीरीज शुरू हो रही है इसलिए उसी पर बात करते हैं। हम इस फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे हैं, हर मैच में दबाव होता है। वैसे भी जब मैच में दबाव ही नहीं होगा तो मजा कहां आएगा। जिम्मेदारी के साथ दबाव आता ही है और जब इन दोनों चीजों के साथ हम मैदान में उतरते हैं तो अलग ही ऊर्जा होती है। ये अच्छा एहसास है, खासतौर पर जब हमारे फैंस हौसला बढ़ाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक अच्छी सीरीज होगी। तो ये दरअसल बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव नहीं बोल रहा है, ये बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की बजाय वो कप्तान सूर्य कुमार यादव बोल रहा है, जो अब तक इस टीम के साथ अपराजेय है। और ये अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपकी खराब फॉर्म का पैच होता है ना, वो लंबा खिंच जाता है। हर खिलाड़ी के साथ होता है, ये कोई सूर्या के साथ नई चीज नहीं हो रही है। लेकिन आप उसमें भी कैसे अपने आप को कह सकते हैं संभाल कर रखते हैं, कैसे अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, सारा खेल, सारी परीक्षा इसी बात की है। तो अगर यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, अगर उनका माइंडसेट अच्छा है, अगर उनका अप्रोच अच्छा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रन बनेंगे और जब बनना शुरू होंगे तो फिर वो लगातार बनेंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो T20 फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह डिकोड कर चुके हैं। तो इसलिए भी उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो इस सीरीज में जो बात कह रहे हैं कि उम्मीद है कि ये सीरीज अच्छी जाएगी, सबको उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है और सूर्या के जो फैंस हैं उनको भी उम्मीद है कि अच्छा होगा। चलिए, अब हमने आपको शो की शुरुआत में कहा था कि हम सारे पहलुओं को लेकर आते हैं स्पोर्ट्स 9 में। कोई एक चीज पकड़ लें, एक चीज छोड़ दें नहीं, डेटा से लेके, ग्राफिक्स से लेके और सारे आकलन से लेके सब कुछ करते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इस मैच का संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, जो दिमाग में है कप्तान के, या जो दिमाग में है टीम में किस तरह की रणनीति के साथ टीम उतरती दिखाई दे रही है। सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, उसके अलावा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती। दो आखिरी लाइनें जो आप देख रहे हैं उसमें वहां पर एक डाउट है कि अर्शदीप सिंह को मौका दिया जाए या फिर कुलदीप यादव को वहां खिलाया जाए। दूसरी तरफ उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं वहां शिवम दुबे और हर्षित राणा में एक फाइट है। एक जगह पर इन दोनों की दावेदारी है किसके साथ जाते हैं। हर्षित राणा अभी आप जानते हैं वनडे में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आए हैं, एक मैच में उनकी हाफ सेंचुरी भी थी। वहां पर एक थोड़ा सा टफ कॉल होगा कप्तान के लिहाज से सूर्या के लिए। अर्शदीप और कुलदीप में मामला बड़ा सीधा है, दोनों ही खेल सकते हैं बशर्ते वो विकेट किस तरह की है। जो विकेट है नागपुर की वो ये बताती है परंपरागत तरीके से कि यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है और कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर भारतीय टीम यहाँ पर 3 स्पिनर्स के साथ जाए, यानी कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और यहाँ आप अक्षर पटेल का नाम भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव और कोच के तौर पर गौतम गंभीर को लगता है कि नहीं, यहां पर हमको 3 स्पिनर के साथ जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप वहां पर तेज गेंदबाजी में एक और नाम जुड़ जाएगा और वो नाम अर्शदीप का होगा। तो अर्शदीप या कुलदीप में से किस खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में देखेंगे, इस बात का फैसला जब भारतीय टीम आज नागपुर के VCA स्टेडियम में शाम को पहुंचेगी, उस वक्त विकेट क्या कह रही है, विकेट किस तरह के इशारे कर रही है, उस पर तय होगा। शिवम और हर्षित, जैसा मैंने कहा, वो एक टफ कॉल है, बाकी टीम लगभग तय है जो आपके सामने हमने स्क्रीन पर डाली हुई है। ये इस मैच की टीम हो सकती है, संभावित प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं एक और पहलू जिसको लेकर आप लोग की क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, पिच क्या कहती है, पिच अभी किस तरह के संकेत कर रही है, ये भी आपको बता देते हैं। तो इस मैच से जुड़े
सारे पहलू जो है वो एक तरीके से 360 डिग्री कवर हो जाएगा। एक तो आउटफील्ड बहुत बड़ी है, भारतीय ग्राउंड्स में जिस तरह की आउटफील्ड होती है उसके मुकाबले देखा जाए तो यहां पर ज्यादा रहती है। अभी बाकी मैं बात कर ही रहा था कि स्पिनर्स के लिए मददगार रहती है, नागपुर के बीच 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है भारतीय टीम। और मौसम को लेकर आप निश्चिंत रहिए, मौसम जो है वो खुशनुमा रहेगा। 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब मैच शुरू होगा शाम 7 बजे, तो उस वक्त का जो अनुमान है तापमान का वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब बारिश की कोई आशंका नहीं, तो इसलिए वहां भी कोई किचकिच नहीं होने वाली। हाँ, ड्यू देखना होगा क्या करती है, क्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है या थोड़ा बहुत परेशान करती है। लेकिन हाँ, एक ये फैक्टर दोनों टीमों के कप्तानों के जहन में रहेगा। तो कुल मिला जुलाकर अब सारे पहलू जैसा मैंने कहा हमने इस मैच से जुड़े हुए इस शो में कवर कर लिए, 360 डिग्री कवरेज भी कर डाली। अब यही है कि ये सीरीज़ कैसे चलती है। और जो शो की शुरुआत में हमने कहा था ना कि हम अक्सर कहते हैं कि ये कभी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है, लेकिन हो जाता है। ये हमने देखा अभी पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा दिया, फिर उसके बाद लगभग 4 दशक में पहली बार अभी जैसा हमने देखा वनडे सीरीज में हरा दिया। तो इस टीम में यानी कीवियों में भी वो दमखम है कि वो आपको चौंका सकते हैं। और ये छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर का फॉर्मेट है, यहां पर तो वैसे भी बाजी आप जानते हैं पलक झपकते ही पलट जाती है। तो भारतीय टीम को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये ड्रेस रिहर्सल है। आप जीत के जाएंगे, आपके हौसले बुलंद होंगे। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर वो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में जब एंट्री करेगी तो वो थोड़ा सा उसके जो कदम होंगे वो लड़खड़ाते हुए से दिखाई देंगे। वो ना हो तो ही अच्छा है। चलिए, इस मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी। मैच के पहले फिर आएंगे, प्रीव्यू को लेकर बातचीत करेंगे, मैच के बाद भी एनालिसिस करेंगे, उसका भी शो आपको दिखाएंगे। आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कवरेज की जिम्मेदारी, आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।